उसी फर्जी ग्राम सभा के आधार पे आपने वन स्वीकृति जारी की। जब हम राज्यपाल से मिलते हैं, राज्यपाल कहती हैं कि जो पलसा कोल ब्लॉक जिसकी फर्जी ग्राम सभा हुई है कि वो यदि स्थायी अडानी के विपक्ष के रूप में होते तो हसदेव में हमें लड़ना नहीं पड़ता। तो सब कुछ जो कुछ किया है अडानी के लिए वो बीजेपी ने किया है। अब अडानी गढ़ बना दिया, बीजेपी ये कह रहे हैं। बीजेपी कह रही कि सारा परमिशन तो आप देके गए हैं। सत्य क्या है इसमें से? देखिए, सत्य ये है कि विपक्ष में आप अडानी के खिलाफ होते हैं और सत्ता में आने के बाद आप अडानी के साथ होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन उसमें एक और सच्चाई है कि देखिए, बीजेपी तो अडानी के साथ स्थायी रूप से साथ में है, लेकिन कांग्रेस का जो पिछला 5 साल रहा है सत्ता का, उसमें हम ये बिल्कुल नहीं देख सकते कि जो विपक्ष में रहते हुए आज या 2018 के पहले अडानी को लेकर कांग्रेस का मत था या अडानी का विरोध था, वो सत्ता में रहते नहीं हुआ, बल्कि सत्ता में रहते हुए अडानी की हर संभव मदद की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार के। तो भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि भाई अडानी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे बेटे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अब ये सच्चाई क्या है ये तो भूपेश बघेल जी जानेंगे और केंद्र की सरकार जानेगी, अडानी जानेगा सच्चाई क्या है। देखिए, लेकिन क्या वो आपको स्थायी रूप से अडानी के विपक्ष में दिखे हैं? नहीं, देखिए, ये तो खैर कहना गलत है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में यदि ऐसा होता कि वो यदि स्थायी अडानी के विपक्ष के रूप में होते तो हसदेव में हमें लड़ना नहीं पड़ता। हसदेव के लोगों को 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर नहीं आना होता। उसी हसदेव के अंदर जब जुलाई 2022 में विधानसभा का ये संकल्प होता है कि कोई भी परियोजना को सहमति नहीं दी जाए, मतलब सारे कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए, बावजूद उसके 2 महीने बाद सितंबर 2022 को ही फोर्स लगा के हसदेव के पेड़ को काट दिया जाता है। जब हम राज्यपाल से मिलते हैं, राज्यपाल कहती हैं कि जो पलसा कोल ब्लॉक जिसकी फर्जी ग्राम सभा हुई है उसकी जांच की जाए और जांच होने तक सारी कार्रवाई स्थगित किया जाए। ये पत्र कब लिखती हैं राज्यपाल? मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को 24 अक्टूबर 2021 को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। और उसी परियोजना की जो वन स्वीकृति है, वन स्वीकृति का जो अंतिम आदेश है जिससे वन भूमि का डाइवर्जन होता है, उसको मार्च में जो है 2022 में यही सरकार जारी करती है। लेकिन जब जारी किया तो क्या उसके पहले आपने ग्राम सभा के प्रस्ताव की जांच की? आपने नहीं की। उसी फर्जी ग्राम सभा के आधार पे आपने वन स्वीकृति जारी की और उसी के आधार पे फोर्स भेज के पलसा कोल ब्लॉक की पेड़ कटाई की कोशिश की गई, जब 1000 पेड़ कटे भी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद आपको रोकना पड़ा।